Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will be discussing the sentence and its types. First, let's learn what actually a sentence is. It is a subject-verb combination. It always gives us meaningful sense. It starts with a capital letter and ends with the full stop. It can contain clauses and phrases. अब आइए इस डेफिनेशन की मीनिंग को समझते हैं. इट इज़ अ सब्जेक्ट-वर्ब कॉम्बिनेशन. इसकी मानी ये कि सेंटेंस के पास अपना वर्ब सब्जेक्ट भी होता है और अपना वर्ब भी. यानी हम कह सकते हैं कि इट हैज़ अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. इट ऑलवेज गिव्स अस मीनिंगफुल सेंस. यानी सेंटेंस हमेशा हमें मुकम्मल सेंस और मुकम्मल मीनिंग देता है. इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप. यानी सेंटेंस की शुरुआत एक कैपिटल लेटर से और एंड है एक फुल स्टॉप से होती है. इट कैन कंटेन क्लॉजेज एंड फ्रेजेस. इसका मतलब कि इसके अंदर क्लॉजेज भी हो सकते हैं और इसके अंदर फ्रेजेस भी हो सकते हैं. आइए मज़ीद एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं. पहला एग्जांपल है वी विल मीट यू एट ऑफिस. अब क्या ये हमें मीनिंगफुल सेंस दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है. विल मीट यू एट ऑफिस, हम आपसे ऑफिस में मिलेंगे, ये बिल्कुल हमें मीनिंगफुल सेंस दे रहा है. अब देखें कि क्या इस सेंटेंस के पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल है. वी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और मीट इस सेंटेंस में वर्ब है, यानी इसके पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी है. अब क्या ये सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू हो और फुल स्टॉप से एंड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है. और इसके पास क्लॉज और एक फ्रेज भी है. एक और एग्जांपल है ही सेड दैट ही वुड कम. सिमिलरली ये भी हमें मीनिंगफुल सेंस दे रहा है और इसके पास भी अपना सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है. ये कैपिटल लेटर से शुरू और फुल स्टॉप से एंड भी हो रहा है. और इसके पास ही सेड एंड ही वुड कम दो क्लॉजेज हैं और इसके पास फ्रेज नहीं है. वैसे फ्रेज का आना ज़रूरी नहीं है, फ्रेज के सिवा भी कोई सेंटेंस बन सकता है. अब कुछ चीज़ें याद कर लेंगे. एक सेंटेंस सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉजेस का कभी भी नहीं बनता, उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना ज़रूरी है. इट मीन्स के अ सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड विद ओनली डिपेंडेंट क्लॉजेस. और किसी भी सेंटेंस में फ्रेज का आना ज़रूरी नहीं है, फ्रेज के सिवा भी सेंटेंस बन सकता है, जैसे सेकंड एग्जांपल में मैंने दिया. इट मीन्स के इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ सेंटेंस टू कंटेन फ्रेजेस. A sentence can also be formed without phrases. Now let's discuss the kinds of sentences. बुनियादी तौर पर सेंटेंस के 6 काइंड्स होते हैं, 6 काइंड्स होते हैं. पहला होता है हमारा असर्टिव या डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और यूनिवर्सल सेंटेंसेस. अब इन काइंड्स को हम अलग अलग करके एक्सप्लेन करेंगे. पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंसेस. Assertive sentences are used to make statements, ideas positive and negative. Assertive sentences सिंपली कोई बात करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और वो बात पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. एग्जांपल है आई ईट ए मैंगो डेली. अब ये हमने कोई सिंपल बात कह दी और ये बात पॉजिटिव सेंस में है. आई डू नॉट ईट ए मैंगो डेली. अब ये भी हमने कोई सिंपल बात कह दी लेकिन ये नेगेटिव सेंस में है क्योंकि इसमें डू नॉट लगा है. सेकंड है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स और WH वर्ड्स. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सिंपली कोई चीज़ या कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ WH वर्ड्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स. एग्जांपल है इज़ दिस योर पेन. अब यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके कोई सवाल पूछा है. वेयर आर यू गोइंग. वेयर है हमारा WH वर्ड और हमने WH वर्ड यूज़ करके कोई सवाल पूछा है. व्हाट इज़ द मैटर. अब यहाँ पे व्हाट WH वर्ड है और WH वर्ड को यूज़ करके हमने कोई सवाल पूछा है. थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू गिव ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिट एंड प्रोपोज. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो इस्तेमाल होते हैं वो किसी को कमांड करने के लिए, रिक्वेस्ट यानी गुजारिश करने के लिए, प्रोहिबिट मना करने के लिए एंड प्रोपोज किसी को सलाह लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. जैसे गेट आउट फ्रॉम क्लास, ये सेंटेंस किसी कमांड की सेंस में जा रहा है, हुक्म देने की सेंस में है. डू नॉट स्मोक हेयर, ये किसी को मना करने की सेंस में, प्रोहिबिट करने के सेंस में. प्लीज़ हेल्प मी, ये किसी को रिक्वेस्ट करने यानी गुजारिश करने के सेंस में. लेट्स प्ले, ये प्रोपोज की सेंस यानी किसी को सलाह लगाने के सेंस में. अब इस इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक चीज़ याद रख लें, नोट कर लें कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कोई
सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन यू को जो है हम सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, ये बात नोट कर लें। अब आते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर द सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो एंड वंडर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हम अपने सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, और वो सडन फीलिंग्स जॉय यानी खुशी के भी हो सकते हैं, सारो यानी गम के भी हो सकते हैं, एंड वंडर यानी हैरानगी के भी हो सकते हैं। जैसे होरा वी हैव वॉन द मैच। अब ये जो है जॉय यानी खुशी की सेंस में है। अल्लाह यू फेल्ड इन एग्जाम्स। अब ये सारो यानी गम की सेंस में है। व्हाट अ बिल्डिंग इज दिस, ये वंडर यानी हैरत की सेंस में है। फिफ्थ है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर विश, प्रे एंड कर्स। वी ऑफन यूज वुड, दैट एंड मे। ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये किसी को विश करने के लिए, या किसी को दुआ देने, या किसी को बद्दुआ यानी कर्स देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनमें हम अक्सर करके वुड, दैट या मे यूज़ करते हैं। जैसे वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं बादशाह होता। अब ये विश की सेंस में है। मे यू लिव लॉन्ग, ये प्रे यानी किसी को दुआ देने की सेंस में है। मे यू बी अनसक्सेसफुल इन लाइफ, ये कर्ज यानी किसी को बद्दुआ देने की सेंस में है। लास्ट है हमारा यूनिवर्सल सेंटेंसेस। यूनिवर्सल सेंटेंसेस आर यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड सेंटेंसेस। ये जो है पूरी दुनिया में माने जाने वाली बातों के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैन इज़ मॉर्टल, ये यूनिवर्सली एक्नॉलेज यानी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बात है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी एक यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड सेंटेंस है, इसी को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का अवेल कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।